नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिराब दिलिशवली से, जहां पर रिसेंटली मिराब एक बहुत बड़ा अपडेट देता है कि यूएफसी ने उसे बोला है कि उसे जितनी भी रेस्ट करनी है वो कर सकता है, उसे जितना भी टाइम ऑफ लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले सकता है और हील हो सकता है प्रॉपर वे से, क्योंकि ये चीज कंफर्म है कि वो जब भी अपना रिटर्न करेगा तो वो फाइट करेगा बेल्ट के लिए। तो यूएफसी ने कंफर्म कर दिया है कि मिराब को ही मिलने वाला है पीटीआन के साथ रीमैच, यानी कि अब दोनों की ट्रिलॉजी फाइट होने वाली है। अब ये फाइट कब होती है तो इसको लेकर मिराब बोलता है कि यूएफसी का ऐसा लग रहा था कि वो ये फाइट समर के टाइम करवाना चाहते हैं, लाइक मई या फिर जून के मंथ में करवाना चाहते हैं, बट वो पर्सनली चाहता है कि जितनी जल्दी ये फाइट हो सके उतना बेटर है। उसे कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई है तो वो रेडी है फाइट करने के लिए जितना जल्दी हो सके, तो इसीलिए वो चाहता है कि पीटीआन के साथ जो उसकी थर्ड फाइट होनी है वो अप्रैल से पहले या फिर एटलीस्ट अप्रैल के मंथ में हो जाए। आई टोल्ड यू गाइस, इट हैज टू बी मिराब। पीटीआन जितना भी बोले कि मिराब को उसकी तरह टाइटल को अर्न करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीपल विंस लेने के बाद ही उसे वो टाइटल शॉट देगा, या फिर ये बोलो कि यूएफसी 324 में शॉन ओमेली विन करता है या फिर उमर विन करता है तो उन्हें मिलना चाहिए टाइटल शॉट। ये सारा कुछ वैलिड नहीं रहता है, क्योंकि जितना भी मिराब ने रिसेंटली किया है वो डेफिनेटली डिजर्व करता है कि उसे रीमैच फाइट मिले, और अब यही लग रहा है कि एग्जैक्टली ऐसा होने वाला है। और इसके साथ जिनको भी ऐसा लग रहा था कि मिराब ने तो बहुत ज्यादा बीटिंग ली है, वो तो हील भी नहीं हो पाएगा, तो ये चीज भी मैंने बोली थी, फाइट के ब्रूज ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। यहां पर हम मिराब को ही देखें तो वो बहुत जल्दी हील कर रहा है, और अभी बस कुछ ही दिन हुए तो मान के चलो कि 1 या फिर 2 मंथ के बाद ही वो पूरा हील हो जाएगा और वो प्रॉपर वे से ट्रेनिंग करने लग पड़ेगा। तो लेट्स सी अब दोनों की ट्रिलॉजी फाइट कब होती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मिराब इसलिए ये फाइट और ज्यादा जल्दी चाहता है ताकि जून के मंथ जो व्हाइट हाउस का कार्ड है वहां पर वो फिर से फाइट कर सके। बट मेन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या मिराब को टाइम ऑफ लेना चाहिए, क्या उसे पीटीआन को प्रॉपर वे से स्टडी करके एक गेम प्लान को बनाना पड़ेगा और उसी के बाद उसे ट्रिलॉजी फाइट करनी चाहिए। अब पर्सनली मुझे लगता है कि उसे ऐसा ही करना चाहिए, बट इट इज मिराब, वो फिर से बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहना चाहता है, तो देखते हैं क्या होता है मिराब का। बट ये चीज उसकी उल्टी भी पड़ सकती है। और अब मूविंग ऑन तो लाइट वेट डिवीजन की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं। जिधर पैडी पिमलेट से स्टार्ट कर लेते हैं, जहां पर जब पैडी से पूछा जाता है कि वो कैसे अपनी विन को विजन करता है जस्टिन गेची के अगेंस्ट, तो पैडी पिमलेट यहां पर कहता है कि वो ट्रूली जस्टिन गेची को नॉकआउट करने वाला है। पैडी का ये कहना था कि काफी लोगों को ये लग रहा है कि वो जस्टिन गेची के साथ रेसलिंग करेगा और उसे ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करेगा, बट वो ये चीज अभी बोल देता है कि वो जस्टिन के साथ स्ट्राइकिंग करेगा और उसे नॉकआउट करने का पूरा प्लान बना रहा है। जस्ट लाइक माइकल चैंडलर, ये फाइट 3 राउंड्स के आगे नहीं जाने वाली है, यानी कि अंडर 3 राउंड्स पैडी पिमलेट प्लान कर रहा है कि वो जस्टिन गेची को फिनिश कर देगा। अब पर्सनली मैं तो इसको बाय नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि पैडी पिमलेट 100% रेसलिंग करने वाला है। आई मीन जस्टिन गेची की वीकनेस है रेसलिंग, हमने देखा है उसे सबमिट होता हुआ। वेयर अगर फीट की बात करें तो अगर पैडी पिमलेट बस ओनली स्ट्राइकिंग अप्रोच से जाता है तो फिर तो ये उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जस्टिन गेची की स्ट्राइकिंग काफी अच्छी है। स्पेशली रिसेंटली की बात करें जहां पर अब जस्टिन गेची थोड़ा सा काम रहता है, वो इतना भी ज्यादा ऑल आउट नहीं चले जाता है। ये बहुत बुरा आइडिया होगा अगर बस पैडी पिमलेट स्ट्राइकिंग करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पैडी ब्लफ कर रहा है। वो 100% अपनी मेन गेम यानी कि रेसलिंग से जस्टिन गेची को ग्राउंड में लेके जाने की पूरी ट्राई करने वाला है। तो जस्टिन गेची और पैडी पिमलेट की फाइट इंटरम बेल्ट के लिए होने वाली है, और जो इस बेल्ट को विन करेगा वो डायरेक्टली फिर फाइट करने वाला है इलिया टुपुरे के साथ। राइट? रॉन्ग। चार्ल्स ओलिवेरा भी मिक्स में, और रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा का इंटरव्यू भी आता है जहां पर वो इसी की बात कर रहा होता है कि दोनों में से जो भी इंटरम बेल्ट को विन करेगा वो मे बी उसको भी पीछे करके खुद पहले टाइटल शॉट पालेगा। तो ओलिवेरा यहां पर बात कर रहा होता है कि यूएफसी एक गेम है और तुम्हें प्ले करना आनी चाहिए इस गेम को, जहां पर 324 में 2 फाइटर्स फाइट कर रहे हैं इंटरम बेल्ट के लिए, पैडी और जस्टिन गेची, बट उसी के 2 मंथ के बाद वो फाइट करने वाला है मैक्स होलोवे के साथ फॉर द बीएमएफ टाइटल, और जब वो विन करेगा, जो कि वो जानता है कि वो विन करने वाला है, तो वो ऑलरेडी पैडी पिमलेट और जस्टिन गेची से आगे हो गया है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ की फाइट को कितना सेल करना है, वो ऑब्वियसली उनसे ज्यादा बेटर है। वो ज्यादा बेटर फाइट्स को सेल कर सकता है, उसके पास ज्यादा करिश्मा है, तो वो भी अपना एक सॉलिड केस बना सकता है कि उसे मिल जाए नेक्स्ट टाइटल शॉट। इन टर्म्स ऑफ की फाइट को कौन ज्यादा सेल कर सकता है, तो बात तो यहां पर सच बोली है चार्ल्स ओलिवेरा ने। चार्ल्स ओलिवेरा दोनों जस्टिन गेची और पैडी पिमलेट से ज्यादा फेमस है, और इनफैक्ट वो फाइट को ज्यादा भी सेल कर सकता है।
अब इसके बाद अरमान सरूकिन की बात करते हुए यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा भी कंफ्यूज्ड है कि क्यों अरमान को टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है, जिधर वो कहता है कि उसके ओपिनियन में तो वैसे अरमान को मिलना चाहिए था इंटरम बेल्ट का ऑफर या फिर डायरेक्टली उसे अनडिस्प्यूटेड टाइटल शॉट मिलना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों यूएफसी उसे इस चीज में पुट नहीं कर रही है। और यहाँ पर भी अगर वो खुद को कंपेयर करे अरमान से तो ऑफ कोर्स वो अरमान से ज्यादा फेमस और ज्यादा फाइट को सेल कर सकता है। तो नॉट ओनली जो इंटरम बेल्ट के लिए फाइट कर रहे हैं बट ऑल्सो अगर अरमान को भी देख लें तो वो इन तीनों से ज्यादा बड़ी एज रखता है, क्योंकि एक तो वो बीएमएफ चैंपियन बन जाएगा और इसी के साथ वो ज्यादा बेटर वे से फाइट को सेल कर सकता है। तो होप तो उसकी यही है कि उसे मिल जाए नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो 100% एग्री विद चार्ल्स ओलिवेरा। ना मैं जो कर रहा हूं, ऑब्वियसली नॉट। जस्टिन गेची और पैडी पिमलेट में से जो भी विन करेगा उसे ही मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो ये जो चार्ल्स ओलिवेरा सोच रहा है कि वो लाइन को कट करके खुद पहले आ जाएगा, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। एंड ऑल्सो काफी लोग रीमैच को देखना इतना पसंद नहीं करेंगे जितना वो पसंद करने वाले हैं कि इलिया टुपुरिया फाइट करे पैडी पिमलेट के साथ। बट हाँ, इसी के साथ एंटायरली चार्ल्स ओलिवेरा गलत भी नहीं बोल रहे, क्योंकि 2 मंथ्स के बाद जो उसकी फाइट होने वाली है वहां पर सपोज करो कि वो मैक्स होलोवे को बीट करके बीएमएफ चैंपियन बन गया है, तो ऑब्वियसली वो भी डिजर्व करेगा टाइटल शॉट। वो एक तो चैंपियन है और मैक्स होलोवे जो बस एक फाइट दूर था टाइटल शॉट के, तो उसे बीट करके वो उसकी प्लेस को लेने वाला है एंड डेफिनेटली उसे मिलेगा टाइटल शॉट। अरमान को तो तुम भूल जाओ, कौन है अरमान, कोई नहीं जानता अरमान को। यूएफसी उसे खुद ही भुला चुकी है, तो हम भी उसे थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं। चार्ल्स ओलिवेरा की अगर बात करें तो उसे मेरी ओपिनियन में थोड़ा सा वेट करना है, प्रोबेबली एंड ऑफ द ईयर तक वेट करना है और बस ये देखना है कि इलिया टुपुरिया और जो इंटरम चैंपियन है उन दोनों की जब फाइट होगी तो कौन विन करेगा और उसके बाद नेक्स्ट टाइटल शॉट उसका। तो लेट्स गो डू ब्रॉन्क्स। चार्ल्स ओलिवेरा स्टिल हंग्री है टाइटल शॉट के, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है, क्योंकि नॉट ओनली वो बीएमएफ चैंपियन के लिए एक्साइटेड है बट स्टिल उसका गोल है फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन हामजा चिमाएव के बारे में, जहां पर हामजाद का भी इंटरव्यू आता है और यहां पर हामजाद ने बहुत ज्यादा शॉकिंग बात बोली है, जहां पर हामजाद ये प्लान कर रहा है कि वो बस एक ही बार अपने मिडिलवेट टाइटल को डिफेंड करेगा और उसके बाद प्लान कर रहा है कि वो मूव कर जाए लाइट हेवीवेट में। इसी के साथ हामजाद चिमाएव ने एलेक्स परेरा को भी कॉल आउट किया है, जिसको लेकर मेरी डिफरेंट ओपिनियन है। बट सबसे पहले ये देखते हैं कि हामजाद ने बोला क्या है। तो हामजाद ये बात कर रहा होता है कि उसकी डिवीजन में नसरुद्दीन इमामोव है, फिर शॉन स्ट्रिकलैंड है, एंथनी हर्नांडेस है, तो है उसके पास ऑप्शन फाइट करने का, बट वो चाहता है कि वो एक और फाइट करे इस डिवीजन में, यानी कि एक ही बार अपने टाइटल को डिफेंड करे और मूव कर जाए लाइट हेवीवेट में। तो सबसे पहले आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस। मुझे नहीं लगता कि हामजाद इतनी जल्दी क्वालिफाई करता है कि वो ऊपर चले जाए, एंड ऑल्सो इसके साथ ऐसा लगता भी नहीं है कि उसे यूएफसी भी जाने देगी, जहां पर बस हम बोल सकते हैं कि एक चीज हामजाद चिमाएव के लिए फेवर करती है और वो ये है कि अभी मिडिलवेट डिवीजन इतनी ज्यादा भी स्टैग नहीं है, तो ओपोनेंट्स बहुत ज्यादा कम है हामजाद के लिए, बट एटलीस्ट मेरी ओपिनियन में उसे 3 टाइटल डिफेंड तो करने पड़ेंगे। अब अगर तो हामजाद एक एक्टिव फाइटर होता तो बोल सकते थे कि वो नेक्स्ट ईयर के एंड ही ये चीज कर सकता है जहां पर वो लाइट हेवीवेट डिवीजन जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो साल में बस एक ही फाइट करता है। अभी भी अगर हम उसे देखें तो वंस अगेन वो थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका है और वो रमजान के बाद फाइट करेगा, तो नसरुद्दीन इमामोव के साथ जो उसकी फाइट होगी वो प्रोबेबली मान के चलो अप्रैल के मंथ के बाद ही होने वाली है। तो तब तक अगर हम मिडिलवेट डिवीजन को देखें तो जो उसका नेक्स्ट ओपोनेंट हो सकता है जो बेल्ट के लिए फाइट करेगा वो ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि 21 मार्च यूएफसी फाइट नाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड और एंथनी हर्नांडेस की फाइट बुक हो चुकी है, जो मान के चलो कि नंबर 1 कंटेंडर फाइट है। तो नसरुद्दीन इमामोव को बीट करने के बाद हामजाद ये चीज नहीं बोल सकता कि उसका कोई ओपोनेंट नहीं बचा है अब और वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूव कर रहा है। विनर ऑफ एंथनी हर्नांडेस और शॉन स्ट्रिकलैंड मोस्ट लाइकली इन्हें मिलने वाला नेक्स्ट टाइटल शॉट, जो तब तक ऑब्वियसली रेडी हो जाएंगे फाइट करने के लिए। तो अगले साल सपोज करो कि हामजाद एक फाइट करता है अप्रैल के अराउंड और अगली फाइट करता है कोई अक्टूबर के मंथ जहां पर अबू धाबी का कार्ड होता है, तो नेक्स्ट ईयर तो मुझे नहीं लग रहा कि वो लाइट हेवीवेट में जा सकता है। और इसी के साथ हमने डैना वाइट को भी सुना था, वो भी ये चीज बोल चुका है कि डिवीजन को अब शिफ्ट करना इतना ज्यादा इजी नहीं रहने वाला है। अब एक आर्गुमेंट में सुन रहा था कि अगर इलिया टुपुरिया को जाने दिया तो फिर हामजाद भी एक टाइटल डिफेंड के बाद जा सकता है ऊपर। तो यहां पर भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इलिया टुपुरिया के पास एक लेजिट एक्सक्यूज था कि वो वेट को बना ही नहीं सकता। हामजाद की बात करें तो उसके पास ये एक्सक्यूज नहीं है। अगर वो अभी 170 में होता और सेम सिचुएशन होती तब जाके वो बोल सकता था कि वो और ज्यादा वेट को नहीं बना पा रहा है, इसीलिए अब उसे मूव करना है डिवीजन में, बट वो ऑलरेडी अब एक वेट क्लास ऊपर है, तो यहां पर वो ये चीज नहीं बोल सकता। इसीलिए मेरी ओपिनियन में जो इलिया टुपुरिया ने बोला था वो चीज हामजाद बोल के नेक्स्ट डिवीजन में नहीं जा पाएगा।
अब इसके बाद हमजा चिमाएव ने एलेक्स परेरा की बात की है और वो यहाँ पर एलेक्स परेरा पर ऑल इन चले जाता है, जिधर सबसे पहले हमजा बोलता है कि यूएफसी जानती है, ये हर कोई जानता है, इवन एलेक्स परेरा भी जानता है कि वो उसके लिए बहुत बुरा मैचअप है। यही रीजन है जिसकी वजह से ना तो एलेक्स परेरा और ना ही यूएफसी भी चाहती है कि वो परेरा के साथ फाइट करे। और जब उसने एलेक्स परेरा को कॉल आउट भी किया तो एलेक्स परेरा फिर उसे बोल रहा था कि वो जूजित्सु मैच कर लेते हैं, ग्रैपलिंग मैच कर लेते हैं, तो वो ऐसा क्यों करे, वो एमएमए फाइटर है, तो लेट्स डू एमएमए फाइट। अब जिसे ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो मैं बता देता हूं, लास्ट मंथ ऐसा होता है कि हमजा चिमाएव कॉल आउट करता है एलेक्स परेरा को और एलेक्स परेरा एक प्रॉपर वीडियो को बनाता है जहां पर वो हमजा को बोलता है कि दोनों के बीच में ग्रैपलिंग मैच कर लेते हैं। तो उस टाइम हमजा चिमाएव ने एक्सेप्ट कर लिया था ये चैलेंज, जहां पर वो एग्री कर जाता है एलेक्स परेरा के साथ ग्रैपलिंग मैच करना। बट नाउ इट्स लुकिंग लाइक कि ये नहीं होने वाला है, बल्कि हमजा चिमाएव डायरेक्टली अब चाहता है कि एमएमए फाइट हो। इसके बाद हमजा का ये कहना था कि एलेक्स परेरा ऐसे बोल रहा होता है कि वो ज्यादा बड़ी फाइट्स को ढूंढ रहा है और हमजा उसके नेम को यूज करके व्यूज को अर्न कर रहा है। तो वो एलेक्स परेरा को बताना चाहता है कि अगर वो इंस्टाग्राम में बस हाई भी लिख दे तो वो उसकी फाइट से ज्यादा व्यूज को अर्न करेगा। तो उसे ऐसा जरा भी नहीं लगता कि हमजा चिमाएव उससे ज्यादा फेमस फाइटर है और इसी के साथ हर कोई जानता है कि एलेक्स परेरा उसके लेवल का नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने इंस्टाग्राम को ओपन करके दोनों के व्यूज को देखा, तो ये बोलना कि हमजा ज्यादा व्यूज को लेके आ सकता है एलेक्स परेरा से, तो ये थोड़ा सा गलत होगा। बट यहां पर बात किया हमजा ने कि उसके कंपैरिजन में एलेक्स परेरा ज्यादा फाइट को सेल करता है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी को भी डाउट होगा कि 100% हमजा के कंपैरिजन में एलेक्स परेरा ज्यादा फाइट को सेल कर सकता है। व्यूज की मैं बात नहीं कर रहा, बट जब फाइट सेल करने की एबिलिटी आती है तो डेफिनेटली एलेक्स परेरा एक ज्यादा पॉपुलर फाइटर है। इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग एलेक्स परेरा ज्यादा ही बेटर सेल कर रहा है। बट ऑफ कोर्स हमजा चिमाएव भी एक पॉपुलर फाइटर है और सपोज कि जब भी वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में जा रहा है और वहां की फाइट को विन कर जाता है तो ऑफ कोर्स जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो और इंक्रीज होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा की ही बात कर लेते हैं, जहां पर उसका भी इंटरव्यू आ गया था कपल ऑफ डेज पहले। और यहां पर एलेक्स परेरा कौन सी अपनी नेक्स्ट फाइट चाहता है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, ये सारा वो क्लियर कर देता है। एलेक्स परेरा के इस इंटरव्यू से तुम्हें यह भी पता लगने वाला है कि क्यों हमजा चिमाएव की फाइट जरा भी सेंस नहीं बनाती अभी। जहां पर एलेक्स परेरा को बोला जाता है रिसेंटली उसने ट्वीट किया था 2+1=3, तो उसने क्यों ऐसा किया, क्या वो हैवीवेट डिवीजन की बेल्ट पे आई कर रहा है। तो इसको लेकर परेरा ये बोलता है कि उसने ऑलरेडी अपने इंटरेस्ट को बता दिया है, वो चाहता है कि वो जॉन जोन्स के साथ फाइट करे व्हाइट हाउस में, और अगर उसे ये फाइट नहीं मिलती है तो फिर वो चाहता है कि वो थर्ड बेल्ट के लिए फाइट करे, यानी कि अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट बेल्ट के लिए फाइट करे। तो उसका यही इंटरेस्ट है कि उसकी नेक्स्ट फाइट इन दोनों में से कोई एक हो, बट ऑब्वियसली उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तो जिसके साथ भी यूएफसी चाहेगी वो उसी के साथ फाइट करेगा। मेरे लिए तो पूरा बनता है एलेक्स परेरा का कि वो हैवीवेट डिवीजन में जाकर थर्ड बेल्ट को चेस करे। काफी लोग ईले टुपुरे पे ध्यान दे रहे हैं कि इस्लाम महाचेव के साथ वो 170 में फाइट कर सकता है। इस्लाम ने भी बोल दिया है कि वो ईले के साथ कर लेगा फाइट 170 में, तो हर कोई अभी ईले टुपुरे पे फोकस कर रहा है कि वो कब ट्रिपल बेल्ट के लिए जाएगा। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइटर सबसे ज्यादा डिजर्व करता है वो एलेक्स परेरा है। लाइट हैवीवेट में उसने ऑलरेडी सबको बीट कर दिया है, बस अभी कार्लोस अल्बर्ग बचा है, बट ऑब्वियसली वो फाइट इतनी बड़ी फाइट नहीं है। ऑल्सो इसके साथ अभी एलेक्स परेरा का बेस्ट टाइम चला है, तो उसके वर्सेस अगर जॉन जोन्स की हो जाती है, जो वैसे तो जॉन जोन्स भी खुद चाहता है, या फिर मान लो कि उसकी फाइट टॉम एस्पिनल और सीरिल खान के विनर के साथ हो जाती है, तो ये दोनों फाइट्स मेगा फाइट्स हैं। और इसीलिए जो मैंने पहले कहा था कि हमजा चिमाएव की फाइट अभी एलेक्स परेरा के लिए जरा भी सेंस नहीं बनाती, तो उसका यही रीजन है क्योंकि अभी एलेक्स परेरा ऐसी पोजीशन पे है जहां पर वो अपने से भी और ज्यादा बड़ी फाइट करना चाहता है, यानी कि जॉन जोन्स की फाइट या फिर फर्स्ट एवर ट्रिपल चैंपियन बनने की ट्राई करना। तो इसीलिए अभी सेंस ही नहीं बनती कि वो हमजाद की वेट करे। लाइट हैवीवेट में आने के लिए हमजाद को लगना है टाइम, जहां पर प्रोबेबली वो नेक्स्ट ईयर भी नहीं आ पाएगा, तो इतना ज्यादा टाइम परेरा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो ऑलरेडी 38 या फिर 39 का हो चुका है, तो एलेक्स के पास बस अभी टाइम बचा है जहां पर वो जितना भी अचीव कर सकता है वो कर ले। और अगर उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जहां पर वो जॉन जोन्स के साथ फाइट कर रहा है या फिर हैवीवेट बेल्ट के लिए फाइट कर रहा है, तो ये प्रोबेबली उसकी लास्ट फाइट्स में से एक है। सो दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।